आज हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूज़फुल थ्योरम है, काफ़ी यूज़फुल थ्योरम है सर्किट एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, देखिए हमें करना क्या है, ये सर्किट है मेरा। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। रिस्पॉन्स मतलब वोल्टेज और करंट। ठीक है, ये जो करंट है इस सर्किट में, मुझे ये करंट ये मान लीजिए फाइंड आउट करना है। यह हम सुपरपोजिशन थ्योरम से इस सर्किट को सॉल्व करने वाले हैं, इसके रिस्पॉन्स को निकालने वाले हैं। रिस्पॉन्स को निकालने का मतलब मैंने आपको बताया, वोल्टेज और करंट को फाइंड आउट करना। लेकिन बात आती है, हम ये काम सुपरपोजिशन थ्योरम से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए करने के लिए हम ईजिली सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं जब मल्टीपल सोर्स हों। ये दो सोर्स हैं, दो या दो से अधिक सोर्स हों तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करते हैं। पहला क्यों यूज़ करते हैं? मल्टीपल सोर्स, मल्टीपल सोर्स। ठीक है, दूसरा सर्किट लीनियर होना चाहिए या लीनियर एलिमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। नॉन लीनियर एलिमेंट कौन सा है हमारा? डायोड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम कि हम एक सोर्स को एक्टिव रखते हैं और दूसरे को डीएक्टिवेट कर देते हैं। उस केस में हम रिस्पॉन्स निकाल लेते हैं कि एक सोर्स को डीएक्टिवेट करने के बाद वो रिस्पॉन्स कितना आ रहा है। फिर क्या करते हैं, दूसरे को डीएक्टिवेट करते हैं, पहले को हम एक्टिव कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स कितना आ रहा है। उन दोनों रिस्पॉन्स को जब ऐड कर देते हैं तो वो फाइनल वैल्यू निकल आती है। मान लीजिए मैंने इसको डीएक्टिवेट किया। ठीक है, तो मैंने करंट की वैल्यू I1 की वैल्यू निकाल ली फर्स्ट केस में। ठीक है, कुछ वैल्यू आ गई, कुछ भी वैल्यू आई। फिर मैंने इसको डीएक्टिवेट किया और करंट सोर्स को रहने दिया। इस सेकंड केस में मैंने करंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो जो मेरी फाइनल वैल्यू होगी, जो रियल वैल्यू होगी I1 की, वो मेरी दोनों वैल्यू के एडिशन के बराबर होगी। ठीक है, तो यही है सुपरपोजिशन। अब इसे करते कैसे हैं ये बताते हैं। और इसमें एक और वाक्य मैंने अभी आपसे बोला कि एक सोर्स को डीएक्टिवेट करना पड़ता है। अब भाई सोर्स को डीएक्टिवेट करने का तरीका अलग अलग है। इंडिपेंडेंट डीसी सोर्स को डीएक्टिवेट, करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने का तरीका अलग है, और वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने का तरीका अलग है। वोल्टेज करंट सोर्स में हम चाहते हैं जो करंट हो वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? जब मैं ओपन सर्किट कर दूंगा। कैसे करूंगा डीएक्टिवेट? उसको ओपन सर्किट कर दूंगा, तभी उस एलिमेंट के थ्रू जो करंट है वो जीरो हो जाएगा। वोल्टेज सोर्स को कैसे डीएक्टिवेट करना है? उसके थ्रू वोल्टेज जीरो करना है, जो कैसे होगा? शॉर्ट सर्किट। आप देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट के थ्रू अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, अभी इसको न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। दूसरी बात क्या ध्यान करने वाली बात है कि ये दोनों जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होने चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट से मेरा क्या मतलब है और डिपेंडेंट से मेरा क्या मतलब है? देखिए, सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको छूऊंगा नहीं, मैं उनको डीएक्टिवेट नहीं करूंगा। मैं केवल उन सोर्स को डीएक्टिवेट करने का हक रखता हूं जो इंडिपेंडेंट हैं। अब इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है पहले से। देखिए, ये डिपेंडेंट सोर्स हैं। ये क्या है? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स।
V given by V इक्वल टू अल्फा टाइम VC। अल्फा इज डायमेंशनलेस और VC इज कंट्रोलिंग वोल्टेज। तो जो वोल्टेज है V है, जो वोल्टेज सोर्स है वो वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। I इक्वल टू G टाइम VC, वेयर G इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। G की यूनिट क्या है? कंडक्टेंस की यूनिट है, और G क्या है? कंडक्टेंस। VC इज कंट्रोलिंग वोल्टेज, मतलब जो करंट सोर्स कंट्रोल हो रहा है वो एक वोल्टेज के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अब ये क्या है? करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, तो ये करंट के द्वारा करंट सोर्स को ही हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो I इक्वल टू बीटा टाइम IC, वेयर IC इज डायमेंशनलेस और अ कांस्टेंट। करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल हो रहा है, करंट के द्वारा कंट्रोल हो रहा है क्या? वोल्टेज सोर्स। क्या है ये? करंट कंट्रोल्ड, मतलब करंट के द्वारा कंट्रोल हो रहा है क्या? वोल्टेज सोर्स। तो ये हो गया, क्लियर है? तो V इक्वल टू आर टाइम IC, वेयर आर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इतना हो गया। अब आती है इंडिपेंडेंट सोर्स की बारी। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं? देखिए मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं आपके? इंडिपेंडेंट DC वोल्टेज सोर्स, V इक्वल टू V नॉट इक्वल टू, जो कांस्टेंट होती है, मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू मैं 10 वोल्ट भी कह सकता हूँ, 100 वोल्ट भी कह सकता हूँ, लेकिन जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, बदलेगी नहीं, किसी और पे डिपेंड नहीं करते ये सोर्स। इंडिपेंडेंट DC करंट सोर्स, I इक्वल टू I नॉट कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, या इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, कांस्टेंट है। ओके, इतना क्लियर हुआ? फिर से हम अपने उस पे आ गए, क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में मैंने बता दिया। मैंने क्या कहा? डिपेंडेंट सोर्स को आपको छूना ही नहीं है, इंडिपेंडेंट को एक्टिव और डीएक्टिवेट करना है। चलिए क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं दूसरे पेज पे इसको बना लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। देखिए ये वही वाला सर्किट है जो पहले आपको मैंने बताया था। हमें I1 फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या बताया था? पहले हम एक सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे और दूसरे सोर्स को एक्टिव रखेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं बताया आपको, बता दिया वो मैंने कि कैसे हमने एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना है। पहले मैं करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करता हूँ, ठीक है? तो करंट सोर्स को मैंने बताया कि आपको मैं ओपन सर्किट से डीएक्टिवेट करूँगा। ये हुआ रेजिस्टेंस, ठीक है? इसको मैंने ओपन सर्किट कर दिया ताकि इस एलिमेंट के थ्रू जो करंट है वो जीरो हो जाए। इस ब्रांच में करंट जीरो हो गई ओपन सर्किट करने से। अब मुझे I1 फाइंड आउट कर लूँगा मैं फर्स्ट केस में। क्या होगा मेरा I1? फर्स्ट केस के अंदर I1 मेरा होगा, ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, सिंपल ओम्स लॉ से निकल जाएगा। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है? 18 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है? सीरीज में रेजिस्टेंस है तो ऐड हो जाएगा 6। तो कितना आ गया मेरा? 3 यूनिट क्या होगी करंट की? यूनिट एम्पियर। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब आते हैं हम लोग क्या करेंगे? वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने का क्या तरीका था? शॉर्ट सर्किट कर दो, ठीक है? 2 ओम, 4 ओम और इसको हम रखेंगे एज इट इज़ 3 एम। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स होता तो उसको हम एज इट इज़ रहने देते, उसको छूते नहीं। 4 ओम, ठीक है, 3 एम्पियर हो गया। मैंने उसको हटा दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने का तरीका क्या था? शॉर्ट सर्किट कर देना। अब देखिए मुझे I1 फाइंड आउट करना है, ठीक है? I1 कैसे फाइंड आउट करूँगा? मैं इसमें वो रूल लगा सकता हूँ, करंट डिवीजन का रूल, ताकि मैं I1 फाइंड आउट कर सकूँ। तो वो क्या हो गया? I1 इक्वल टू, सेकेंड केस में करंट डिवीजन का रूल लगाया है मैंने, 2 + 4 और टोटल करंट 3। कितना हुआ? I1 2
2/6 कट गया, 1 एम्पियर आया। ठीक है, अब मेरी जो टोटल जो करंट होगा, टोटल जो सर्किट है ये, तो इसका जो I1 होगा वो किसके बराबर होगा? फर्स्ट केस में जो I1 आया और सेकंड केस में जो I1 आया, जो कितना है 1 + 3 = 4 एम्पियर। तो मुझे सर्किट में करंट पता चल गया ये कितना है, 4 एम्पियर। ठीक है, एक न्यूमेरिकल से शायद आपको क्लियर हुआ होगा। इसके साथ में दूसरा भी न्यूमेरिकल का एग्जांपल बना के जिसमें डिपेंडेंट सोर्स भी हो, इसी में अटैच कर दूंगा। थैंक यू।